Hello students, last time we are discussing about the which type of mixtures we get from the homogeneous type or heterogeneous type. Also we get the different type of the particles in that type of solutions or mixtures. Now today we will discuss about the what is the solution. Then in our last lecture we discussed that mixtures is consist of two different type. That first one is homogeneous and second one is heterogeneous. In both of these category, for homogeneous we are said that solution or that type of mixture is uniformly mixed with each other and we cannot separate them by the certain borderline. Also for the heterogeneous mixture, they not uniformly mixed with each other and we easily separate them by the certain borderline. Also in homogeneous mixture we get the different type of the examples like salt dissolved in water. If salt is dissolved in water, we cannot separate them by the evaporation or vaporization or by the filtration. Last time we are also discussing about the filtration method. And heterogeneous mixture is easily separated from the filtration process. So last time जो कुछ भी हमने पढ़ा था ये सभी बात थी, ये तो ओवरव्यू था कि जिसके अंदर हम मिक्सचर्स कैसे फॉर्म करते हैं, ऑल्सो ये मिक्सचर्स कैसे बनते हैं, इसको हम सेपरेट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ऑल्सो उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी शो होती है या फिर नहीं होती है. तो ये सभी थिंग इट मीन्स द व्हाट इज कॉल्ड द मिक्सचर एंड होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर, इस टाइप के अंदर हमने सभी को देखा था. ऑल्सो वहाँ पे हमने ये भी बात की थी दैट मिक्सचर है ये टू डिफरेंट काइंड ऑफ द मैटर है, ये मिक्स होती है और उससे कोई परफॉर्म होता है, कोई कंपाउंड बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं. बट यहाँ पे आपके पास आज कुछ नया क्वेश्चन है एंड इन दिस क्वेश्चन वी गेट द व्हाट इज सॉल्यूशन. मीन्स सॉल्यूशन क्या है, ये सॉल्यूशन कैसे बनेगा, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, ऑल्सो ये उसके एग्जाम्पल्स में हम किस तरह के एग्जाम्पल्स को इन द सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ये सभी थिंग अवेलेबल है. अब नॉर्मली आपने ये पढ़ा होगा कि हमारे पास एक बीकर है, बीकर के अंदर वाटर है, वाटर के थ्रू हम जब भी सॉल्ट को डालेंगे तो यहाँ पे जो रेड कलर है ये रेड कलर का क्या शो किया है, सॉल्ट को शो किया है. अब जब भी हम यहाँ से ये सॉल्ट को इजीली फ्रॉम द स्पून वाटर के अंदर डालेंगे तो ये क्या करेगा, वाटर के अंदर आ जाएगा, बट ये यहाँ पे डिजोल्व नहीं होता है. इफ हम यहाँ पे स्टरिंग करते हैं, उसको पूरी तरह से हिलाते हैं, तो ये जब भी स्टरिंग करेंगे तभी क्या होगा, तो इसके पार्टिकल बिटवीन द स्पेस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल डिजोल्व हो जाएंगे. अब ये इन बिटवीन द स्पेस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल डिजोल्व हो जाता है, इट मीन्स दैट यहाँ पे आपको हेटेरोजीनियस जो टाइप था मिक्सचर का ये शो नहीं करेगा, ये क्या शो करेगा, होमोजीनियस टाइप. इट मीन्स यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है. एंड यहाँ पे जब भी ये यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया तो हम उसको क्या बोल देंगे, ये सॉल्टी सॉल्यूशन है, बिकॉज द टेस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सॉल्टी. तो सॉल्टी नेचर का है तो ये सॉल्टी सॉल्यूशन फॉर्म करेगा. ये इतना हमने पढ़ा हुआ था और इतना हमको पता है कि ये सॉल्यूशन इजीली फॉर्म कर सकता है, इट मीन्स सॉल्टी सॉल्यूशन बना सकता है. बट एक्चुअली सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय द टू डिफरेंट काइंड ऑफ द एटम्स और टू डिफरेंट काइंड ऑफ द मैटर. फर्स्ट वन इज सॉल्यूट एंड सेकेंड वन इज सॉल्वेंट. मीन्स दैट यहाँ पे हम लिखेंगे solution is made up by solute plus solvent. It means solution बनाना है तो solution is equal to solute plus solvent. अब यहाँ पे आपके पास दोनों कैटेगरीज है, solute भी है और solvent भी है. आप इजीली दोनों को डिफाइन कैसे करोगे, तो बाय द सिंपल मेथड आप ये शो कर सकते हो. यहाँ पे सोल्ट है, ये सोल्ट का प्रोपोर्शन बहुत ही ज़्यादा है या फिर बहुत ही कम है, और एल्स यहाँ पे आपके पास वाटर है, ये वाटर है उसका प्रोपोर्शन बहुत ही ज़्यादा है या फिर बहुत ही कम, ये आपको मेजर करना है. तो यहाँ पे आप इजीली ये बोल सकते हो कि वाटर है उसकी क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा है एंड सॉल्ट है उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम है. इट मीन्स सॉल्यूट जो होता है उसकी क्वांटिटी ऑलवेज क्या होती है, मिनिमम होती है, एंड सॉल्वेंट है उसकी प्रॉपर्टी और उसकी प्रोपोर्शन क्या होता है, बहुत ही मैक्सिमम, इट मीन्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं. अब आप इजीली ये देख सकते हो कि यहाँ से हम ये सॉल्यूशन को इजीली सेपरेट कर सकते हैं. सेपरेट किया है यानी कि ये सॉल्यूट में भी है और सॉल्वेंट में भी है. सॉल्यूट है उसकी प्रोपोर्शन है, उसकी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बहुत ही मिनिमम है, एंड
सॉल्वेंट है, ये उसका प्रोपोर्शन कैसा होगा, ये उसका प्रोपोर्शन बहुत ही ज़्यादा, इट मीन्स मैक्सिमम प्रोपोर्शन होगा। अब आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो दैट सॉल्यूट इज इजीली डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, सॉल्यूट इज इजीली डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। एंड जब भी सॉल्यूट सॉल्वेंट के थ्रू डिजोल्व होगा और सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होगा तो ये क्या करेगा, तो इफ सॉल्यूट है ये सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होता है तो ये इजीली क्या फॉर्म करेगा, तो ये इजीली सॉल्यूशन है उसको फॉर्म करता है। तो यहाँ पे हमारे पास तो बहुत सारे सॉल्यूशंस ऐसे हैं जिसमें सॉल्यूट है उसकी प्रोपोर्शन बहुत ही कम है एंड सॉल्वेंट है उसका प्रोपोर्शन बहुत ही ज़्यादा है। मेनली जब भी हम यहाँ पे आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हो तो यहाँ पे ऑल्सो हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ द एलॉयज, ये एलॉयज क्या होता है, तो टू और मोर टाइप ऑफ मेटल और नॉन मेटल मिक्स्ड विथ ईच अदर एंड दे फॉर्म अनदर काइंड ऑफ द मेटल, दैट मेटल इज नॉन एज द एलॉय। सपोज हम बात करें हमारे पास गोल्ड है, तो ये गोल्ड है उसमें हम उसकी प्योरिटी बाई कैरेट शो करता है, इट मीन्स प्योर गोल्ड है उसकी प्योरिटी कितनी होती है 24 कैरेट। अब जब भी हम कोई भी ऑर्नामेंट्स लेते हैं तो उसके अंदर 24 कैरेट का ऑर्नामेंट्स नहीं लेंगे बिकॉज वो बहुत ही सॉफ्ट होगा, उसका शेप इजीली चेंज हो जाएगा। बट उसके अंदर हम 22 कैरेट गोल्ड को ही यूज़ करते हैं, इट मीन्स जो लेफ्टेड 2 कैरेट्स है उसके अंदर हम कॉपर है आइदर एल्स ब्रास है ये सभी थिंग मिक्स करते हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ है उसकी कोई भी स्ट्रांगनेस है, ये स्ट्रांगनेस उसकी कैसे होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। इट मीन्स ये सॉफ्ट नहीं होगा, ये स्ट्रांगर होगा। ये स्ट्रांगर होता है बिकॉज ऑफ कॉपर है, सिल्वर है, ब्रास है, ये सभी उसके अंदर मिक्स करते हैं, तो उसकी वजह से ही उसमें क्या होता है, तो उसकी स्ट्रेंथ है उसकी स्ट्रांगनेस है ये बहुत ही बढ़ जाती है। तो वहाँ पे भी हमने क्या किया था कि हमारे पास कॉपर था और एल्स सिल्वर था, ब्रास था, तो ये सभी को हमने गोल्ड के अंदर डिजोल्व किया है। तो गोल्ड के थ्रू हमने ये डिजोल्व किया है। यहाँ पे आप प्रोपोर्शन देख सकते हो, गोल्ड है ये 22 कैरेट, इट मीन्स द मैक्सिमम प्रोपोर्शन में है। और एल्स यहाँ पे हमारे पास कॉपर है या सिल्वर है, उसका प्रोपोर्शन ओनली इन 2 कैरेट्स है, इट मीन्स उसकी प्रोपोर्शन बहुत ही कम है, इट मीन्स वो सॉल्यूट है, सॉल्यूट इजीली डिजोल्व इन और मिक्सड विथ गोल्ड, इट मीन्स कॉपर है या सिल्वर है ये इजीली मिक्स हो जाते हैं गोल्ड के साथ एंड थ्रू आउट द सॉल्यूशन, इट मीन्स कोई भी ऑर्नामेंट्स ये फॉर्म करते हैं। तो ये कोई भी ऑर्नामेंट्स उसके अंदर फॉर्म हो गए तो ये क्या फॉर्म करता है, सॉल्यूशन को फॉर्म करता है। ये तो हमने एक काइंड ऑफ एग्जांपल लिया था कि वहाँ पे हमने ये बोला था कि ये क्या शो कर सकता है, ऑल्सो एलॉयज भी फॉर्म कर सकता है। तो ये तो एक एक्टिविटी थी या फिर ये एक क्वेश्चन था, वहाँ से हम आपको ये बता सकते हैं कि सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट भी होता है, सॉल्वेंट भी होता है, ऑल्सो सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है वो मिनिमम प्रोपोर्शन में होता है एंड सॉल्वेंट है ये मैक्सिमम प्रोपोर्शन में होता है। बट ये सॉल्यूट है ये सॉल्वेंट है उसका स्टेट ऑफ मैटर भी होना चाहिए। तो हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि स्टेट ऑफ मैटर इज कंसिस्ट बाय द 3 डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड द गैसियस स्टेट। तो यहाँ पे हम जब भी सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये सॉल्यूशन लिक्विड में ही फॉर्म होंगे या फिर गैसियस में भी फॉर्म हो सकता है और एल्स सॉलिड में भी फॉर्म हो सकते हैं, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो आपको ये याद रखना है दैट कोई भी सॉल्यूशन होता है, ये कोई भी सॉल्यूशन तीनों के तीनों स्टेट ऑफ मैटर में शो होता है। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें सॉलिड में, तो सॉलिड में सॉल्यूशन कैसे फॉर्म होता है, तो अभी हमने यहाँ पे देखा था एलॉयज। तो ये एलॉयज है, ये क्या फॉर्म होता है, गोल्ड भी सॉलिड है, ऑल्सो कॉपर और सिल्वर उसके अंदर हम मिक्स करते हैं, ये भी सॉलिड है। ये दोनों मिक्स होकर जो कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, ये प्रोडक्ट भी कैसे है, ये सॉलिड है। तो ये टोटली हम देखेंगे तो रिएक्टेंट में दोनों रिएक्टेंट सॉलिड थे, ये मिक्स हो गए एंड प्रोडक्ट भी सॉलिड दी, तो ये इजीली सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि सॉलिड स्टेट में भी उसका सॉल्यूशन फॉर्म होता है। और एल्स सपोज हमारे पास सिंपल लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म होता है, तो लिक्विड सॉल्यूशन के लिए नॉर्मली हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास अल्कोहल है उसको वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं। तो ये अल्कोहल को वाटर के अंदर डिजोल्व किया, वाटर भी लिक्विड था, अल्कोहल भी कैसा है, लिक्विड है, ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो ये सॉल्यूशन भी लिक्विड फॉर्म करते हैं। और एल्स हम गैसियस के बारे में बात करें तो गैसियस में एटमॉस्फेयर में आप देख सकते हो बहुत सारे गैसेस अवेलेबल है, उसमें से मेनली कंस्टिट्यूएंट उसके 2 है, नाइट्रोजन 78% अवेलेबल है और एल्स ऑक्सीजन ये 21% अवेलेबल है। बट आपको इन एटमॉस्फेयर ये सेपरेटली कोई भी दिखाई नहीं देंगे, इट मीन्स ये लोग क्या करते हैं, ये मिक्स हो जाता है एक दूसरे के साथ बाय सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर। तो ये मिक्स हो जाते हैं, फिर भी
ये क्या करते हैं, दोनों अपना गैसियस स्टेट है ये अवेलेबल रखते हैं। सपोज हम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो हमारे पास नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन के साथ एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है। यहाँ पे नाइट्रोजन भी गैसियस है, ऑक्सीजन भी गैसियस है। ये दोनों कंबाइन होने के बाद ये इजीली क्या फॉर्म करते हैं, 2NO। NO का मीनिंग क्या होता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड। NO का मीनिंग क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये भी कैसा फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों गैसियस थे, ये दोनों ने कंबाइन होने के बाद गैसियस स्टेट ही शो किया। तो हम यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर है, ये स्टेट ऑफ मैटर को एक दूसरे के साथ मिक्स करके भी सॉल्यूशन को परफॉर्म कर सकते हैं। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन, अभी तक हमको पता था कि ये सॉल्यूशन है, ये लिक्विड में ही होगा, बट ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन है ये 3 स्टेट ऑफ मैटर के अंदर हमें शो करेगा। इट मीन्स सॉलिड स्टेट में भी शो करता है सॉल्यूशन, ऑल्सो लिक्विड स्टेट में भी शो करता है, एंड लास्ट वन इज द गैसियस स्टेट में भी शो करता है। सपोज हम थोड़े एग्जांपल्स उसके लेते हैं। तो उस एग्जांपल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जो एग्जांपल है उसमें मेरे पास सॉल्ट है, उसको मैंने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है। तो ये इजीली क्या फॉर्म करेगा, तो ये सॉल्टी सॉल्यूशन है उसको फॉर्म करेगा। अब यहाँ पे आपको देख सकते हो कि ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट किस स्टेट में होता है, तो ये सॉलिड स्टेट में होता है। वाटर है तो ये वाटर को कौन से स्टेट में होता है, ये लिक्विड स्टेट में होता है। एंड एट द लास्ट जो सॉल्टी सॉल्यूशन फॉर्म होता है, ये भी कौन सा स्टेट शो करता है, लिक्विड स्टेट शो करता है। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हो दैट ये सॉलिड था, ये लिक्विड है, बट एट लास्ट मुझे जो प्रोडक्ट मिली ये भी लिक्विड मिली। तो यहाँ पे सॉल्ट है, ये मिनिमम क्वांटिटी में है, इट मीन्स दैट ये सॉल्यूट है। वाटर है, ये मैक्सिमम प्रोपोर्शन में है, मैक्सिमम प्रोपोर्शन में है, इट मीन्स ये लिक्विड स्टेट शो कर रहा है। तो जो कोई भी मैक्सिमम प्रोपोर्शन में स्टेट है, ये ही स्टेट उसका कोई भी सॉल्यूशन है ये फॉर्म करेगा। ओके, अब सेकेंड वन हमारे पास दूसरा अनदर एग्जांपल है, ये भी सॉलिड एंड लिक्विड का है। उसमें मेनली हमारे पास है आयोडीन। ये आयोडीन है, ये सॉलिड स्टेट में होता है, उसको हम डिसॉल्व करते हैं इन अल्कोहल। तो अल्कोहल है, ये कौन से स्टेट में होता है, ये लिक्विड स्टेट में होता है। एंड इससे फॉर्म होती है प्रोडक्ट टिंचर ऑफ आयोडीन। ये टिंचर ऑफ आयोडीन है, ये कौन से स्टेट में होता है, लिक्विड। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि सॉलिड स्टेट है, उसका प्रोपोर्शन बहुत ही कम होगा, इट मीन्स दैट ये सॉल्यूट है। और एल्स यहाँ पे लिक्विड प्रोपोर्शन में अल्कोहल दिया गया है, इट मीन्स ये सॉल्वेंट है। मीन्स कि यहाँ पे आयोडीन है, ये इजीली अल्कोहल के थ्रू डिसॉल्व होता है एंड हमें प्रोडक्ट कौन सी देता है, टिंचर ऑफ आयोडीन। जब भी हम कोई भी जगह पे हमारे बॉडी में इंजरी होती है तो ये डॉक्टर्स है, ये एज ए एंटीसेप्टिक उसका यूज़ करते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन का। अब मेरे पास ये दो एग्जांपल्स है। फर्स्ट वन इज द सॉल्ट एंड वाटर। वहाँ पे भी आपने देख लिया कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, जो मैक्सिमम प्रोपोर्शन में है ये उसका स्टेट शो कर रहा है। यहाँ पे भी ऐसा है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये दोनों कंबाइन होने के बाद टिंचर ऑफ आयोडीन फॉर्म करते हैं। अब हमारे पास सपोज दो गैसियस फॉर्म है, ये दोनों गैसियस फॉर्म के अंदर हमारे पास हमने यहाँ पे देखा नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ये दोनों कंबाइन होने के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि गैसियस पार्टिकल जो कंबाइन होते हैं, ये गैसियस पार्टिकल कंबाइन होने के बाद भी क्या शो करते हैं, सॉल्यूशन, इट मीन्स गैसियस सॉल्यूशन को फॉर्म करते हैं। अब आपके पास एरेटेड सॉल्यूशंस होंगे। एरेटेड सॉल्यूशन इट मीन्स दैट आपके पास सॉल्यूशन है, बट उसमें क्या है कि सॉल्यूशन में जो सॉलिड पार्टिकल है ये लिक्विड में है, सॉरी सॉल्वेंट पार्टिकल है ये लिक्विड में है, एंड द सॉल्यूट पार्टिकल जो मिनिमम प्रोपोर्शन में है ये गैसियस स्टेट में है। आप सभी ने कोल्ड ड्रिंक्स ड्रिंक किए होंगे, तो ये कोल्ड ड्रिंक्स है, उसके अंदर क्या होता है कि बॉटल ये क्लोज्ड होती है। इफ़ हम उसकी कैप को खोलते हैं तो ये कैप खोलने के बाद उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये इवॉल्व होता है। इवॉल्व होता है इट मीन्स वहाँ से आपको उसके बबल्स शो होते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड ये तो गैसियस फॉर्म में था। अब ये कोई भी कोल्ड ड्रिंक था, ये सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर क्या हो जाता है, तो उसके अंदर मिक्स होता है एंड मिक्स होने के बाद एक सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। तो ये मिक्स होते हैं, ये सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। ये बोतल जब भी अनडिस्टर्ब फॉर्म में रहती है, तो ये जब भी अनडिस्टर्ब फॉर्म में है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिखता है। बट इफ़ तुम वहाँ से कैप है उसको खोलते हो, तो ये कैप खोलने के बाद क्या होता है, तो ये इजीली
क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को इवोल्व करना स्टार्ट कर देता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को उसने इवोल्व करना स्टार्ट कर दिया है। इट मीन्स वहाँ पे क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो सॉलिड पार्टिकल था, ये गैसियस में था, ये इजीली क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो वहाँ पे मेनली आपका क्वेश्चन ये था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस है, इट मीन्स सॉल्यूट है, ये गैसियस है, ये लिक्विड के अंदर डिजोल्व होता है एंड लिक्विड के अंदर डिजोल्व होने के बाद कोई एक सॉल्यूशन फॉर्म करता है। उस तरह के सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, एरेटेड सॉल्यूशंस, कि एयर है ये सॉल्यूशन के अंदर ऐड की गई है, इट मीन्स एरेटेड सॉल्यूशन। तो ये टोटली एक्सप्लेनेशन था अबाउट द सॉल्यूशन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये टोटल एक्सप्लेनेशन तो हो गया, बट हमें सॉल्यूशन है उसकी प्रॉपर्टी को शो करना है। तो ये प्रॉपर्टी कैसी होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन में फर्स्ट पॉइंट क्या है, दे फॉर्म द होमोजेनियस मिक्सचर्स। होमोजेनियस मिक्सचर्स, अब आपको लास्ट लेक्चर याद आना चाहिए कि होमोजेनियस मिक्सचर में हमने क्या किया था। तो होमोजेनियस मिक्सचर है ये यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं एंड वी कैन नॉट सेपरेट देम बाय द सर्टेन बॉर्डर लाइन। तो फर्स्ट पॉइंट था, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है होमोजेनियस, दैट ये कंप्लीटली मिक्स हो जाता है एक दूसरे के साथ। एंड सेकेंड है पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। यहाँ पे आपके पास ये वर्ड न्यू है, दैट एनएम। एनएम का मीनिंग क्या होता है, नैनोमीटर। नैनोमीटर है वहाँ पे आप ये इजीली देख सकते हो कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर। तो ये उसका रिलेशन है। तो ये रिलेशन थ्रू हम ये भी देख सकते हैं कि उसके पार्टिकल है ये बहुत ही टाइनी है। टाइनी है इट मीन्स दैट वहाँ पे आपके पार्टिकल्स है ये बहुत ही कम साइज के है। तो ये छोटे पार्टिकल्स है, तो ये छोटे पार्टिकल्स है, इट मीन्स दैट ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल, आपने यहाँ पे देखा कि उसकी साइज बहुत ही स्मॉलर है, लेस देन 1 नैनोमीटर। ये स्मॉलर साइज है, उसी वजह से ये दे कैन नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। यहाँ पे आपके पास दो और नए वर्ड आए, फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैटर एंड सेकेंड वन इज बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट का मीनिंग क्या होता है, तो सपोज मेरे पास यहाँ पे कोई एक लाइट है, ये लाइट का मैंने सिंगल रे पास किया है। अब हमें पता है कि लाइट है तो उसमें सिंगल रे तो पास होने वाला नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे तो बहुत सारे रेज है जो ये पास करेंगे। तो द बंच ऑफ द लाइट रेज, बंच ऑफ द लाइट रेज, बंच का मीनिंग है ये एक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा है। तो बंच ऑफ द लाइट रेज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। स्कैटर, अब स्कैटर का मीनिंग ये होता है कि सपोज आपके पास कोई एक पार्टिकल है, यहाँ पे मैंने ये पार्टिकल है उसको ड्रॉ किया है। अब ये पार्टिकल्स है, ये क्या करेंगे, तो ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स में से जब भी हम बीम ऑफ लाइट है उसको पास करते हैं, बीम ऑफ लाइट को क्या करते हैं, पास करते हैं। तो ये लाइट जब भी यहाँ पे ये पार्टिकल से टच करेंगे तो ये पार्टिकल सभी डायरेक्शन में उस लाइट को क्या करेंगे, स्कैटर कर देंगे। स्कैटर कर देंगे यानी कि उसको ऑल डायरेक्शंस के अंदर स्प्रेड कर देंगे। अब यहाँ पे हमने देखा कि पार्टिकल तो सिंगल था, बीम ऑफ लाइट थे उसमें से सिंगल रे ही आ रहा था, तो ये सिंगल रे है, उसका स्कैटरिंग ऑल द डायरेक्शंस में हमको शो किया गया है। इट मीन्स स्कैटरिंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इन ऑल द डायरेक्शंस। तो सभी डायरेक्शंस के अंदर हम लाइट है उसको स्प्रेड आउट कर सकते हैं। बट यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत ही टाइनी थे, इट मीन्स स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर थे। तो स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर है तो ये पार्टिकल स्मॉल है, उसी वजह से ये स्कैटरिंग, इट मीन्स ऑल द डायरेक्शंस में लाइट को स्प्रेड आउट नहीं कर सकते हैं। Also, they cannot be separated out by the any physical method. लास्ट लेक्चर में हमने ये फिजिकल मेथड के बारे में भी पढ़ा था, उसमें से एक फिजिकल मेथड यानी कि फिल्ट्रेशन मेथड को हमने पढ़ा भी था। तो सपोज आपके पास फिल्ट्रेशन मेथड है, तो फिल्ट्रेशन मेथड थ्रू आप ये कोई भी मिक्सचर्स है और सॉल्यूशन है ये उसको सेपरेटेड नहीं कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे जो मिक्सचर फॉर्म होता है और सॉल्यूशन फॉर्म होता है ये क्या है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस है यानी कि ये यूनिफॉर्मली मिक्स है, यूनिफॉर्मली मिक्स होता है तो ये इजीली सेपरेट आउट नहीं होते हैं। एंड द सॉल्यूशन इज स्टेबल, सॉल्यूशन क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। स्टेबल कैसे होता है, सपोज आपके पास सॉल्टी सॉल्यूशन है, इट मीन्स आपने NaCl सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डिजोल्व किया है एंड अनडिस्टर्ब फॉर्म, उसको डिस्टर्ब नहीं करते हो, अनडिस्टर्ब फॉर्म में आपने 2 to 3 आवर्स के लिए रख दिया है। अब 2 to 3 आवर्स के लिए रख दिया है, उसके बाद जाके आप देखोगे तो सॉल्यूट पार्टिकल्स है, इट मीन्स सॉल्ट के पार्टिकल्स है। ये सॉल्ट के पार्टिकल्स को आप देखोगे तो ये आपको बॉटम ऑफ द बीकर नहीं शो होते, इट मीन्स ये यूनिफॉर्मली मिक्स है
उसी वजह से आपको बॉटम ऑफ द बीकर ये शो नहीं होते, एंड बॉटम ऑफ द बीकर ये शो नहीं होते हैं, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सॉल्यूशन इज स्टेबल। तो सॉल्यूशन है आपका ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो आज ये टोटल एक्सप्लेनेशन था अबाउट द सॉल्यूशन। ऑल्सो यहाँ पे आपने दो नए वर्ड स्कैटर एंड बीम ऑफ लाइट ये भी पढ़े हैं। ये दोनों वर्ड ऐसे है कि अब जब भी 10th में आओगे तो 10th में ये दोनों का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो सिंपल सा ये सिंपल स्कैटर का मीनिंग था, ये भी आपको याद रखना है, एंड बीम ऑफ लाइट है उसका भी मीनिंग याद रखना है। स्कैटर का मीनिंग क्या होता है, तो सिंगल पॉइंट है और सिंगल पार्टिकल है, ये सभी डायरेक्शंस में लाइट को स्प्रेड आउट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस को तो स्कैटरिंग कहते हैं। थैंक यू।